है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आगे लोग जारी रखेंगे। सड़क से सदन तक हम लोग पूरा इसका समर्थन करेंगे। आपके यहाँ आने से ये क्वेश्चन उठेगा क्या आम आदमी पार्टी ही इसके पीछे है? और ये विकास पार्टी अजीत देवगन ने खुद कहा था कि हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी से नहीं है, वांट टू रिडीम दिस नेशन, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। देखो, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू डिवाइड द पीपल। अभी क्या है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ब्लैकआउट कर रहा है? ये किसका आदेश पर ब्लैकआउट कर रहे हैं? कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम का कोई सवाल नहीं है, टीम का कोई सवाल नहीं है। देश का पूरा इलाका से लोग आ रहे हैं, ठीक है। वरिष्ठ समाज सेवी सोनम वांगचुक जी पेपर लीक के खिलाफ और देश में जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है उसके खिलाफ अनशन पे हैं। भाई अजीत देवगन जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभाएं हुई, आंदोलन हुआ और उसके बाद जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मैं भी इस संघर्ष का समर्थन करने के लिए आया हूं। 20 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है। देश की संसद में नौजवानों की आवाज उठेगी और पेपर लीक के खिलाफ जो इनकी लड़ाई चल रही है, जिसमें लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, उस आवाज को हम भी अपना पूरा समर्थन सड़क से लेकर सदन तक देंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इन नौजवानों को देशद्रोही कहना, इनकी देशभक्ति पे सवाल उठाना कम से कम उन लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता जिनके पुरखों ने देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया है, अंग्रेजों की दलाली की है। उनके मुंह से नौजवानों की देशभक्ति पर सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस देश का हर नौजवान देशभक्त है, भारत माता से उसको प्यार है। इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आगे लोग जारी रखेंगे। सड़क से सदन तक हम लोग पूरा इसका समर्थन करेंगे। सीपीएम के हमारे साथी और राज्यसभा के एमपी विकास जी हैं, उनसे भी चाहूंगा अपनी बात। आपके यहाँ आने से ये क्वेश्चन उठेगा क्या आम आदमी पार्टी ही इसके पीछे है? और ये विकास पार्टी अजीत देवगन ने खुद कहा था कि हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी से नहीं है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सर ये क्वेश्चन उठेगा, जवाब दे रहा हूँ आपको। बीजेपी वालों के नेताओं, बीजेपी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं आना चाहिए? ये अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, ये पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई। बट ये क्वेश्चन तो उठेगा ना। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ सभी लोग जो इस पेपर लीक से पीड़ित है, उसमें बीजेपी के नेता जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, उनके बच्चे भी शामिल होंगे, उनको भी यहाँ आना चाहिए। ये सीपीएम के एमपी हैं, वो डीएमके के एक्स मिनिस्टर हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आएंगे इनको समर्थन देने के लिए। जिसको लगता है कि इनका मुद्दा सही है, क्वेश्चन जिनको उठाना है वो कौन है? वो तो पेपर लीक करवाने में व्यस्त है। उनके क्वेश्चन का हम थोड़ी फिक्र करते हैं। लगता नहीं है ये सवाल का जवाब मैं भी दे रहा हूँ। मैं तो दक्षिण भारत से, केरल से आ रहा हूँ, मेरा आइडियोलॉजी अलग है। लेकिन किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसके लिए आंदोलन चला रहे हैं? ये नौजवान के लिए। अभी देख लीजिए, स्टूडेंट मतलब क्या है? नौजवान है। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। दीज पीपल प्रॉमिस देम सो मच। ये पिछले बजट में क्या प्रॉमिस किया था? ऑरेंज इकोनॉमी। संजय जी, ऑरेंज इकोनॉमी कहाँ है? ऑरेंज, उनका ऑरेंज रोटरी हो चुका है। वी वांट टू रिडीम दिस नेशन, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। देखो, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू डिवाइड द पीपल। अभी क्या है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों ब्लैकआउट कर रहा है? ये किसका आदेश पर ब्लैकआउट कर रहे हैं? मैं भी पत्रकार था भाई, पहले मैं ऐसा पत्रकार हूं, मैं ये मिला है कोई ब्लैकआउट टिकट नहीं था पहले। अभी क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? किसका आदेश पे?
इसलिए इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी पीछे देखो, ये महीने में कितना एग्जाम था सीबीएसई का, कितने लोग था? 25 लाख लोग। नीट में कितना था? 22 लाख लोग। उनके परिवार को ऐड करना मतलब क्या है? 4 करोड़ लोगों को अफेक्ट कर दिया है। ये किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? देश के लिए, देश को बचाने के लिए। ये लोग को क्या बोल रहे हैं? हमको वोट दे दो। नहीं, वोट मत देना, वोट हम करेगा, आप देश बचाओ। ये अभी आजकल का स्लोगन है। वोट वो खुद करेगा, मोदी साहब, अमित शाह, वो हमारा वोट वो भी करेगा, लेकिन हम तो देश बचाना है। देश बचाने के लिए लड़ाई है, इसलिए हम समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। कोई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम का कोई सवाल नहीं है, टीम का कोई सवाल नहीं है। देश का पूरा इलाका से लोग आ रहे हैं। ठीक है, जवाब हो गया। I have come from Kerala to express my solidarity and also the solidarity of my party, Communist Party of India, Marxist, with my younger brother Abhijit and also with Sonam Wangchuck. We consider this agitation is to save this nation from this fascist regime. This is not only for the future of the youngsters or the students, but for the future of this nation. As my friend Sanjay ji said, this country was formed on the basis of protest, dissent and agitation. All our predecessors, forefathers agitated, protested, so that the country has a bright future. Those people who are ruling this country, their leaders were licking the boots of the British. Now they want those people who are agitating to be anti-nationals. We want this nation to be saved. And as Sanjay ji said, when the monsoon session begins, there will be a protest inside the parliament and outside parliament. The entire country is reverberating with the demand that the education minister resign and go. And there is mass discontent that is brewing across the nation. But this government thinks that by tricking, by the support of the institutions, election commission, they can survive. What is happening in Chandra Mandar is just the beginning. And soon this will be the end of this fascist regime. We will be always with them. And beyond the ideology and affiliation, we will hold our hands together so that this protest becomes victorious, so that the nation benefits out of this agitation. Thank you. My friend from DMK, Manu, please. I come from the southern tip of the country, that is Kanyakumari district, and I represent All India People's Mission, a civil society movement. We are trying to consolidate the civil society organizations across the country to fight against this fascist regime. We are here to express our solidarity to this protesting youth under the leadership of Brother Abhijit Singh. You just imagine 38 students suiciding per day. Unimaginable. But they are so adamant. They never bother about all these things. The ambitions of these children, the dreams of their parents, you just imagine. And have you ever heard of scams in exams?
we hear about lot of scams. But you just imagine, scam in conducting examinations. So the entire country, especially the youths, the students, the civil society organizations, the political parties are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, the education minister. If he is not taking the responsibility, then who will take the responsibility? That's our question. So we are all here to support this movement. We extend our solidarity to the protesting youths in Jantar Mantar. कि पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने यात्रा से गया हूँ। संजय सिंह ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पे हमारी आवाज उठाई, उसको दबा दिया। फिर भी हम सीजीएस पार्टी को यहाँ पे समर्थन देने आए क्योंकि हमारे साथ के सवाल उठाता रहेंगे। वंदे मातरम। बहुत खराब चीज है यार, माइक गिरा रहे हैं सबका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।